Hey guys, welcome to PM Pathshala. Today we are going to discuss about the vision security portion, and the next portion is the guys. Second one is the military applications of drones, which is very interesting topic for you guys. So let's discuss it. Why it is in news? तो देखो सबसे पहले ना इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं उनको एक नया आइडिया फ्लोट किया दैट इज़ कि ना इंटीग्रेट किया जाएगा यूएवीज को, यानी कि जितने भी आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं और ड्रोन्स हैं उनको कॉम्बैट सिस्टम में इंटीग्रेट करा जाएगा. अब ना देखो ड्रोन, वाई ड्रोन दीज डेज सो मच क्रेजिंग, इट्स वाई इट इज़ इंटरटेनिंग टू ऑल ऑफ अस. दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न इज़ बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी जगहों पर अप्लाई होता है. सब जगहों पर अप्लाई कैसे कैसे हो रहा है देखो. इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं, एरियल फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, शिपिंग, डिलीवरी, जोग्राफिक मैपिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, प्रिसीशन एग्रीकल्चर, सर्च एंड रेस्क्यू, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्ट, लॉ इन्फोर्समेंट, वॉट नॉट. मतलब हर जगह पर हम देख रहे हैं कि हर इंडस्ट्री में इट हैज़ अ कमांडेबल जॉब. ठीक है, अब ड्रोन सिस्टम इन इंडियन मिलिट्री के बारे में समझते हैं. तो पहला जो रीज़न है दैट इज़ स्वार्म ड्रोन्स. स्वार्म ड्रोन्स अगर हम बात करते हैं कि इंडियन मिलिट्री में वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो देखो जो इंडियन आर्मी है ना उन्होंने क्या करा है, इसको इंडक्ट किया और ये यूएवीज़ की तरह कोऑर्डिनेट करके काम करेगा. इसका सबसे बड़ा यूज़ ये है गाइस कि कॉम्बैट ऑपरेशंस में बहुत इस्तेमाल होगा. यानी कि अगर हमें कोई इनपुट का सर्वेलेंस करना है या क्लोज रिकॉनेसेंस चेक करना है तो बहुत इस्तेमाल इसका इंडियन मिलिट्री में होने वाला है. सेकंड, इंडियन मिलिट्री सिस्टम को कैसे इस्तेमाल कर रही है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है. ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवीज़ की मदद से होगा. इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी रिमोट एरिया और डिफ़िकल्ट टेरेन्स में भी जा सकते हो. तो 2021 में आर्मी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मुंबई बेस आइडिया फोर्स ऐसे ड्रोन्स को करने के लिए. ठीक है, तीसरा इसमें गाइस आता है आपका दैट इज़ इंडिजीनियस ड्रोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखो इंडिजीनियस ड्रोन्स में हम देखते हैं एक डीआरडीओ लक्ष्य है एंड एक डीआरडीओ निशांत है. ठीक है, अब देखो डीआरडीओ लक्ष्य एंड डीआरडीओ निशांत, इसमें क्या है ये ना एरियल रिकॉन्सनेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. और एक और डीआरडीओ तापस यूएवी रुस्तम भी है, इंडिया का टैक्टिकल एडवांस प्लेटफॉर्म है जो एरियल सर्वेलेंस और आपके दूसरे लॉन्ग इंड्योरेंस मीडियम एल्टीट्यूड के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा. कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो इंपोर्ट भी किए हैं हमने बाहर से. कौन से करें, इसराइल का जो एक सर्च एंड यूएवी है उसको भी हमने इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑल वेदर सर्वेलेंस के लिए बहुत इस्तेमाल होगा. एक हमने प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स भी करा है, MQNB और सी गार्जियन ड्रोन भी इसको कहते हैं, और इंडिया एंड यूएसए का काफ़ी क्लोजिंग एक साइन डील भी हुई है. ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से, जो डू यू नो में आता है ना उसकी कुछ जानकारियाँ बड़ी ज़रूरी होती हैं. जैसे कि कह रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रोन जो है वो ओरिजिनली कब आया, तो याद रखना वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए आया था सबसे पहले. तो 1849 में ऑस्ट्रिया ने जब वेनिस पे अटैक किया था तो अनमेंड बलून्स का इस्तेमाल किया था विच इज टफ विद सम काइंड ऑफ कुछ एक्सप्लोजिव से भरा हुआ था. तो पहला पायलटलेस एयरक्राफ्ट आया, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था. इंडिया का पहला मिलिट्री ड्रोन 1999 कारगिल वॉर में इस्तेमाल हुआ था, जब हमें ना LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में कुछ फोटो रिकन्सनेंस की ज़रूरत पड़ रही थी, तब हमने इस्तेमाल किया था. गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट इज़ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट ड्रोन्स भी कुछ हमने कर रखा है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है. पहला इंडिजीनियस डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ड्रोन सिस्टम है, DRDO ने करा है, और इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये अटैक कर सकता है वाइटल ड्रोन कंपोनेंट्स को भी, और मिसगाइड भी कर सकता है. DRDO का D4 ड्रोन सिस्टम है, ये तीनों फोर्सेस को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज करता है. इंद्रजल करके हमारे पास एक ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम है जो कि एक प्राइवेट इंडियन फर्म ग्रीनी रोबोटिक्स ने क्रिएट करी है. इसराइल का स्मैश 2000 प्लस सिस्टम है, वो भी हमारी इंडियन नेवी यूज़ करती है असॉल्ट राइफल्स वगैरह को इंस्टॉल करने में. अच्छा, सबसे ज़रूरी बात क्या है, वाई इट इज़ इन न्यूज़ एंड वाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इज़ दैट कि व्हाट इज़ द नीड फॉर ऑटोनॉमस ड्रोन्स बाय इंडियन ड्रोन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रही हैं. देखो सबसे बड़ी वजह है बॉर्डर सर्वेलेंस. बॉर्डर सर्वेलेंस का मतलब क्या है, जो इंडिया के बॉर्डर हैं विद नेबरिंग कंट्री जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना है, दे रिक्वायर कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस है ना, ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर इनकर्जन्स की वजह से. तो ड्रोन्स कैन बी वेरी इफेक्टिव
जब भी उनको कोई एरियाज़ मॉनिटर करने होते हैं, जैसे माउंटेनस रीजन्स को मॉनिटर करना है, तो हमारे बॉर्डर के लिए, हमारी बॉर्डर्स के, तो आपको पता ही है ना, हमारा बॉर्डर एरिया हमेशा इनसिक्योर रहता है, तो उसको सर्वेलेंस देने के लिए वी नीड दिस सिस्टम। सेकंड है रीजनल सिक्योरिटी, यानी कि मिलिट्री ड्रोन्स इंपॉर्टेंट असेट है हमारे नेविगेट करने में, ये जो भी टर्बुलेंट सिक्योरिटी सिचुएशन इंडियन ओशन लिटरल्स की आ रही है उसको करने के लिए, राइट। सो दैट इज़ दी वन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि भाई इसमें और क्या क्या है। तो देखो, क्लोज आई भी तो रखनी है ना हमें, किस पे रखनी है कि फॉरेन वेसल्स कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं। तो हमें ना ज़रूरत थी इसकी कि हम इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ रखें, तो हमने वहाँ भी डिप्लॉय करा। फिर ना टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी इन वारफेयर में बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है ना यार, आज का जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम चल रहा है, उसमें क्या है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ भी हमें ज़रूरत है ऑटोनॉमस ड्रोन्स की। फिर टेक्निकल सपोर्ट रिकन्वीनियंस का यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फिर ये कह रहे हैं कि इश्यूज़ क्या हैं डिप्लॉय करने के लिए ऑटोनॉमस ड्रोन्स वॉरफेयर में। तो सबसे बड़ी समस्या है वॉरफेयर को डिह्यूमनाइज करना, यानी कि देखो, अगर हम ह्यूमन बींग्स को टारगेट करते हैं मशीन लर्नड एक्सपीरियंसेस से, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि कंप्यूटर के पास तो कोई रेलिवेंट डेटा का एक्सेस होगा नहीं कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, ना उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर आप कैसे, आप तो पूरा डिह्यूमनाइज कर दोगे। फिर अकाउंटेबिलिटी की दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने ड्रोन्स को ऑटोनॉमस कर दिया तो फिर तो वो थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, कोई अकाउंटेबल ही नहीं बनेगा, किसी को ना ब्लेम करेगा, आप कैसे मशीन को थोड़ा ब्लेम कर पाओगे यार। फिर रिस्क ऑफ शेयर्ड लाइबिलिटी की भी दिक्कत है, यानी कि पर्टिकुलरली जब आपके वेपन एल्गोरिथम सैटेलाइट ये लिंक सिस्टम क्रिएट करे जाएंगे, तो वो फिर यूज़र उसको लाइबिलिटी शेयर कर ही नहीं पाएगा। डेटा बाइसेस की बहुत समस्या है, ठीक है। डिटैचमेंट फ्रॉम ग्राउंड रियलिटीज से भी बात आ रही है समझ में। फिर उसके बाद ना डॉक्ट्रिनल पैराडॉक्स की भी दिक्कत है, यानी कि इसमें यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई देयर इज़ नो इजी वे कि आप कैसे एआई फ्यूल्ड को ड्रोन्स इनटू मिलिट्री डॉक्ट्रिन, पर्टिकुलरली जब आपका इफेक्टिवनेस की बात आ रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है ना, डॉक्ट्रिन क्या होता है गाइस, ए बुक विच इज़ कंसिस्ट ऑफ द रूल्स कोड्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड। तो कह रहा है उसकी ज़रूरत भी है, रिक्वायर्ड भी आपको, है ना, ताकि आप कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है आपको पता चले। तो लिमिटेशन इन यूजेस ऑफ करंट ड्रोन कैपेबिलिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, है ना, पे लोड कैपेसिटी की दिक्कत, वेदर कंडीशन, सब जगह पर यहाँ पर लिमिटेड यूज़ अभी है। ड्रोन रेगुलेशंस के लिए इंडिया में क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर ना ड्रोन रेगुलेशंस हैं, 2021 में भी आया था। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ गाइडलाइंस दी कि कैसे सिविल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे रिस्ट्रिक्शंस प्लेस किए जाएंगे सर्टेन एरियाज़ में, जिसको रेड जोन का नाम दिया गया है ना। कहीं कहीं पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नो परमिशन नो टेक ऑफ, ये भी ज़रूरत होगी। फिर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म की बात अगर की जाए, तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके बाद गाइस नेशनल काउंटर हमारा रोग ड्रोन गाइडलाइंस भी हैं। तो इसमें ना रूल्स बताए गए थे कि कैसे सेट करना है ट्रैफिक पुलिस को, उसमें कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में, कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल करना है। रेगुलेशंस ऑफ ड्रोन मार्केट भी है हमारे पास, 2022 में उसमें बैन किया गया कि ड्रोन्स का इंपोर्ट नहीं करना है, सिवाय किसके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के अलावा आपको कहीं भी अब ड्रोन्स को बाहर नहीं खरीदना है, इंपोर्ट नहीं करना है। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को गवर्नमेंट को अप्रूव कराना है फॉर ड्रोन्स, ठीक है। उसके बाद ना कुछ वे फॉरवर्ड में चीज़ें दी हुई हैं, उसमें बोला हुआ है इंक्रीमेंटल अप्रोच, यानी कि जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं आर ऑन देयर इवोल्यूशनरी कर्व, है ना, एंड शुड फॉलो, उनको फॉलो क्या करना है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करनी है, ताकि वो कॉम्बैट सिस्टम को और अच्छे से कर पाएँ। क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल जो गैप हैं गाइस, उसको फिल करने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, और उसको लिए आप क्या करोगे, सिस्टम इंजीनियरिंग का, एयरबॉर्न अंडर वाटर सेंसर्स का इस्तेमाल करना है, हाईटेक कंपोनेंट्स को लेकर आना है। फुलफिलमेंट करनी है लीगल रिक्वायरमेंट्स की, जैसे कि देखो अनमेंड सिस्टम है ना, उसको डिप्लॉय करवाना है मिलिट्री के द्वारा, अगर आप करा रहे हो तो उसको ना फिर इस तरह कराओ कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज जो हैं उसके कंसिस्टेंसी के साथ ही काम करें, ऐसा ना हो कि वो उसके खिलाफ जाके काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म तैयार करना है आपको, ठीक है। क्या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि ग्लोबल लेवल नीड्स क्या है उसको सबसे पहले समझना है, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ को कैसे डील करना है, वहाँ पे कैसे अकाउंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्रिएट करना है,
डेटा बाइसेस को कैसे एड्रेस करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कर लेंगे, हम ह्यूमन इवोल्यूशन को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, डाइवर्स कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लविंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।